क्योंकि एक यूथ ही यूथ को समझ सकता है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक छोटा सा इलाका है, घराटी पे चलने वाला सूबा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने मदद आपके तहत सारी चीज़ें कर रही होती हैं, और इस तरह के कोई खास कर क्रिकेट के हवाले से 70 सालों से अभी तक वो ना कोई इस तरह के ग्राउंड बने हैं, ना इस तरह की सिर्फ पिछले गवर्नमेंट जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कोई इस तरह की तवज्जो भी नहीं दी है। तो मैं एज ए वॉलंटियरली मैं यूथ होने के यूथ का नुमाइंदा होने की वजह से मैं इनके साथ मैंने कहा कि यार मैं इनसे मिला, जब इस तरह का मैंने एक आपसे आप दोस्तों से सुना तो फिर मैंने उनको बुलाया, आज आप बताएं मुझे समझाएं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इनके साथ मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक यूथ के नुमाइंदा होने की वजह से कि मैं इनके साथ जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि जब ये इसमें गवर्नमेंट की जो चीज़ें होंगी जो हमसे सपोर्ट होनी वो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं खासकर इनके साथ मिलकर जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मदद करें। जब तक वो प्राइवेट सेक्टर मदद नहीं करेंगे तो इस तरह के इवेंट्स कामयाब नहीं होते हैं। चाहे इस तरह के अगर कश्मीर में भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं, जिधर भी हैं, तो इंटरनेशनली भी क्रिकेट ऐसी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ही मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जी भी वही बता रहा हूँ, छोटा सा इलाका है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, लेकिन जो भी छोटे मोटे हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं मदद कर रहे हैं, इससे पहले भी हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर लूंगा। और इस वक्त जो आपको पता है खासकर यही गवर्नमेंट जब से हमने गवर्नमेंट संभाली है तो खासकर यूथ को जिस तरह हमने यूथ को एम्पावर करने की जो कोशिश कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यूथ पॉलिसी बनी है। तो उस यूथ पॉलिसी बनाने का मकसद भी यही है कि हम यूथ को एम्पावर करें। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को एम्पावर कैसे करें, तो इसके लिए हमने बहुत उस पॉलिसी के अंदर सारी डिटेल में हमने वहाँ चीज़ें बयान की हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब तक हमारा टेन्योर है तो हम अपने यूथ के साथ ही खड़े हैं। तो इस दफ़ा जो हमारी टीम ही माशाल्लाह जो सीएम साहब के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो एक सुलझे हुए इंसान है, समझदार इंसान है, जो हमारे जो चीज़ें जो हम जो भी कोई उनकी तरफ चीज़ें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जो भी यूथ के इश्यूज़ हैं वो मदद कर रहे होते हैं, सीएम साहब मदद कर रहे हैं। तो मैं इनको लेकर मैं जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑफिस हैं, उनके पास जाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इवेंट्स को कामयाब करें, क्योंकि यूथ को हम एम्पावर करें। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यूथ का जो टैलेंट है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि यहाँ वसाइल ना होने की वजह से यूथ थोड़ा सा अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो 1.5 साल हुए, 1.5-2 साल हुए हमारी गवर्नमेंट का, तो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा कोई गवर्नमेंट आई है यूथ को मसाइल को समझती है। पिछले दिनों हमने एक इवेंट्स किया है, वहाँ पर आपने देखा कि ओपन, इससे पहले इस तरह के इवेंट्स होते थे, मेहमान चीफ गेस्ट आता था, बात करता था, चले जाता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। हमने यूथ को ही सुना, यूथ के मसाइल ही वहाँ सुने, यूथ के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की, उन मसाइल को सुनकर हल करने की कोशिश की। वहाँ पे आप सब थे, तो हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हम बैठें, मसाइल को देखें, यूथ के क्या मसाइल आते हैं। और दूसरी बात मैं पीसीबी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पीसीबी का ही काम है इस तरह के ग्राउंड बनाना। यहाँ पे मेरे ख्याल में पीसीबी की नुमाइंदे तो हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एसोसिएशंस हैं, लेकिन वो उस तरह मदद नहीं करती। हमारे एक ग्राउंड है वहाँ बना हुआ है, आपने देखा होगा नगीर में कितना प्यारा ग्राउंड है। तो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद होनी है वो भी करेंगे, लेकिन पीसीबी से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं मिलूंगा जाके पीसीबी के चेयरमैन साहब से, इन सबको लेके, और मैं इनके साथ एक इनका एम्बेसडर बनकर चलूंगा इनके साथ। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस इवेंट को कामयाब करूं और अपनी गिलगित बल्तिस्तान की यूथ की नुमाइंदगी करूं, और इसी इवेंट के थ्रू ताकि हमारे पाकिस्तान लेवल पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ की यूथ नुमाइंदगी कर सके दुनिया इंटरनेशनली, नेशनली। तो क्योंकि हमारे यूथ के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तो सिर्फ वसाइल की थोड़ा सा वसाइल का इशू है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके इस इवेंट को कामयाब बनाएंगे। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आपको वो चीज़ पसमानदगी का शिकार मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं उमर भाई, जो कि हमारे सीईओ हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि मार्फोर्स सुपर लीग की क्रिकेट के ऊपर आज हम बात करने यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा प्लेयर्स के एतबार से देखा जाए, ग्राउंड्स के एतबार से देखा जाए, और क्रिकेट फील्ड्स की फैसिलिटीज के एतबार से देखा जाए, तो हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के बासी जो हैं और यंग टैलेंट जो हमारा ज़ाया होता रहा है पिछले 77 साल से, ये चीज़ सबके रिकॉर्ड में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पीसीबी की यहाँ पे एसोसिएशंस नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं,
और प्राइवेट सेक्टर की कमी की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार हो चुकी हुई है। तो इस सिलसिले में अगर हम दूसरे रीजन्स को देखें पाकिस्तान के, कि जिस तरह वहाँ पे डेली कोई ना कोई बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से लीग्स लॉन्च होती हैं और क्रिकेट को फ़रोग मिलता है, और एक जो यंग टैलेंट है उसे वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं स्पेस मिलती है आगे आने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि गिलगित बल्तिस्तान के खत्ते में ऐसी ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ना गवर्नमेंट लेवल पे उस लेवल पे काम किया अभी तक नहीं किया गया जिसको हम नेशनल लेवल पे चैनलाइज कर सकें या अपने लड़कों को इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे ही रिकॉग्नाइजेशन दे सकें। तो MSL का आगाज हुआ था आज से 3 साल पहले। इसमें हमने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में हेल्ड करवाया, 2 रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने इवेंट्स यानी MSL सीजन 1 और सीजन 2 जो है उसका इनकाद किया था, और वो तमाम रिकॉर्ड सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। हमारी तमाम जो ट्रांसमिशंस थी वो लाइव चली हैं। एक बच्चे का आपके गिलगित बल्तिस्तान का रिकॉर्ड मौजूद है कि जो उन्होंने परफॉर्म किया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम सीजन 3 का इनकाद करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले मंथ में हम डेट भी अनाउंस कर देंगे या इस मंथ के एंड पे। मारखोर सुपर लीग में हमने 2 सालों तो अपने ओन पे हमने करवाया विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। अब जितनी बड़ी लीग्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग है, फिर कश्मीर सुप्रीम लीग है, KSL है, और बड़ी डिफरेंट बड़ी लीग्स हैं, इनके अंदर तमाम आपकी गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन, फिर प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप की वजह से वो जो स्पोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल में कमर्शलाइज, फिर प्लेयर्स को आगे जाने का बड़ा मौका मिलता था। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो यहाँ पे वसाइल का है, फिर यहाँ पे जो लोगों को अपने क्रिकेटर्स को मौके देने की, तो उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का हमारे साथ वो जो कोलैबोरेशन था वो नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से हम जो उस लेवल पे करवाना चाह रहे थे वो चीज़ें हमारी नहीं हो पा रही थी। अब ज़बीउल्लाह साहब के आने से इसमें ये जिद्दत आएगी कि हमारी जो यहाँ की स्पोर्ट्स है इसको हम मॉडर्न तरह की क्रिकेट पे लेके जाएं। आज भी हम वो 1995 और 96 की उस क्रिकेट के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे पास पिचेस नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता था तो अपने ओन पे हम आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब इस दफ़ा ये गवर्नमेंट हमारे साथ आई है।